Good morning, students. So, we will start our chapter 22. Our next topic is law and dissent. लॉज का मीनिंग होता है कानून, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना. जब एक लॉ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो पीपल के इंटरेस्ट का नहीं होता है, पीपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उस लॉ के अगेंस्ट, अपना डिसेंट शो करते हैं, मतभेद शो करते हैं उस लॉ के अगेंस्ट. और ये क्वाइट ऑफन हैपन होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ये कब ज़्यादा हुआ था? जब इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल्स के अंडर काम कर रहा था. लेकिन ये अभी भी होता है, समटाइम्स, कुछ टाइम अभी भी होता है जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली है. डिसेंट जो होता है, मतभेद जो होता है, वो दो टाइप से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट एंड डिस्ट्रक्टिव डिसेंट. कंस्ट्रक्टिव डिसेंट का मीनिंग होता है रचनात्मक. कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर आप क्रिएटिव वे से अपना डिसेंट शो करते हो, मतभेद शो करते हो. कैसे? इस डिसेंट के अंदर, इस फॉर्म ऑफ डिसेंट के अंदर क्या होता है, पीपल शो करते हैं अपना डिसएग्रीमेंट, अपनी असहमति एक पीसफुल मैनर में, शांतिपूर्ण माहौल में, जबकि वो किसका सहारा नहीं लेते, डिस्ट्रक्टिव वेज का सहारा नहीं लेते. जैसे एग्जाम्पल है इसका, अगर स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अपने कोई रेगुलेशन पास हुई है, यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर ने कोई रेगुलेशन पास की है और उससे वो खुश नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, वो एक अपना पेटिशन सबमिट करते हैं, एक याचिका डालते हैं, एक एप्लीकेशन डालते हैं वाइस चांसलर को कि आप दोबारा से इस मैटर में देखो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ कि बर्निंग फर्नीचर बर्न करें या फिर रोड्स को ब्लॉक करें. कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर ओनली पीसफुली क्या किया जाता है, अपना डिसेंट शो किया जाता है. बट डिस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर एक हानिकारक डिसेंट जो होता है, उसके अंदर लोग अपना डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए लॉज के अगेंस्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव तरीकों का सहारा लेते हैं. जैसे अगर स्टूडेंट्स जो हैं या फिर कोई कम्युनिटी जो है सोसाइटी की या फिर यूनियंस जो है वो क्या ब्लॉक कर देती है, रोड्स ब्लॉक कर देती है, एंड वो क्या कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जला देते हैं कई बार, जब वो सिस्टम ऑफ लॉ से हैप्पी नहीं होते, खुश नहीं होते उन लॉ से. डिस्ट्रक्टिव डिसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है और अनहैप्पीनेस सभी के लिए. तो ये डिस्ट्रक्टिव डिसेंट जो होता है वो सभी के लिए कंसर्न की बात होती है. अब नेक्स्ट जो है वो द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 के अंदर ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी गांधी जी ने जब एक सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, जब इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल था. इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्रिटिश ने लॉ दिया था उसके उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सॉल्ट बनाने का काम था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एकाधिकार था उस पर. ये जो लॉ था वो इंडियंस को सॉल्ट बनाने से, जो सी वाटर से सॉल्ट बनाया जाता था उससे प्रिवेंट करता था, रोकता था कि इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बिना. तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. उन्होंने एक दांडी मार्च जो थी उनकी फेमस, वो स्टार्ट की. 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके जो 78 अदर मेंबर्स थे साबरमती आश्रम अहमदाबाद से उन्होंने अपनी वॉक स्टार्ट की दांडी के लिए. ये कोस्टल विलेज था गुजरात के अंदर और उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को क्या किया, ब्रेक किया. जब वो सी कोस्ट पे पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया. सेम डे को उन्होंने सी वाटर से क्या बनाया, सॉल्ट बनाया. तो अलाउड नहीं था ऐसे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी परमिशन से आप बना सकते थे, तो ये इलीगल एक्शन हुआ. गांधी जी ने ये ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, और इस लॉ के ब्रेक होने से काफ़ी सारे जो एक्शंस थे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में शुरू हो गए सेम तरह के. और सॉल्ट सत्याग्रह जो था एक बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट बन गया था कोस्टल एरियाज़ में.
कौन कौन से? पुरी, कथक, बालासुर जो उड़ीसा में थे, बहुत जगह इस लॉ ने अपना इफेक्टिव मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी. सो वी विल फिनिश एट दिस टॉपिक.